हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 17 को। बच्चों ये यहाँ पे 19 दिख रहा है, लेकिन आपकी बुक में ये पाठ 17 है। ठीक, इस पाठ का नाम है बच्चों अमर शहीद भगत सिंह। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से समझा था। ठीक, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और जो अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं उनको अच्छे से समझेंगे और करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पाठ से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उन प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 का जो क नंबर वाला प्रश्न है वो है भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों, भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, ठीक है, इससे आसानी से हम याद कर सकते हैं। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी। तो भगत सिंह ने बच्चों ये कसम खाई थी कि वे अपने देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाएंगे, यानी अंग्रेजों को हमारे देश से वो भगाकर ही मानेंगे। ठीक है, ये कसम उन्होंने खाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे भगत सिंह ने कसम खाई थी कि वे अपने देश को आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो आज़ाद करने की कसम खाई थी उन्होंने अपने देश को। ठीक, जो अगला प्रश्न है ग नंबर वाला वो है भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ा गया। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि भगत सिंह ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर असेंबली हॉल में एक बम फेंक दिया था। ठीक है, तो उस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ाया था। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर। तो बच्चों, ये क्रांतिकारी साथी वे साथी थे जो कि भगत सिंह की आज़ादी की लड़ाई में साथ दे रहे थे, उन्हें क्रांतिकारी साथी कहा गया है। ठीक है, जो भारत की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज लोग वगैरह अपनी मीटिंग वगैरह कर रहे थे तो उस असेंबली में बम फेंक दिया था। ठीक, तो इस कारण भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया बच्चों कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी, क्यों उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक, अब देख लेते हैं जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है भगत सिंह का नारा क्या था। तो भगत सिंह ने बच्चों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे इंकलाब जिंदाबाद। अगला जो प्रश्न है ड नंबर वाला वो है भगत सिंह किसको बंधन मुक्त कराना चाहते थे। तो भगत सिंह अपनी मातृभूमि, मातृभूमि उस भूमि को बोलते हैं बच्चों जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, उस भूमि को हम मातृभूमि बोलते हैं। यानी यहाँ के हमारे माता पिता होते हैं, उस भूमि को हम मातृभूमि कहते हैं। तो भगत सिंह की मातृभूमि ये भारत देश था। ठीक है, तो अपनी मातृभूमि को बंधन मुक्त यानी अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराना चाहते थे, आज़ाद कराना चाहते थे। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे भगत सिंह अपनी मातृभूमि, ठीक, भारत को अंग्रेजों के चंगुल से बंधन मुक्त कराना चाहते थे। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, उसके 4 विकल्प हमें दिए हैं उत्तर के रूप में। तो जो विकल्प सही होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें हमारा जो सही विकल्प होगा उसके सामने ये निशान हम लगा देंगे। अब बच्चों, जो इसका क नंबर वाला प्रश्न है वो है इंकलाब नारा दिया था। तो जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा था और इस प्रश्नोत्तरों में भी देख रहा था कि जो इंकलाब नारा था वो भगत सिंह जी का था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग नंबर वाला हमारा विकल्प है वो सही है, यानी सरदार भगत सिंह ने ये नारा दिया था। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है सरदार भगत सिंह किस प्रांत के रहने वाले थे। तो हमें पता है बच्चों वो पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ख नंबर पे है पंजाब, पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। जो ग नंबर वाला प्रश्न है भगत सिंह ने बम फेंका था, तो उन्होंने केंद्र सभा में यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पे जो क नंबर वाला विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, केंद्र सभा में। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो सही विकल्प वाला प्रश्न है वो है हंसकर फांसी पर झूल गया था। तो हंसकर फांसी पर झूलने वाले भगत सिंह थे। ठीक है, सरदार भगत सिंह थे। तो यहाँ पे हम
ग नंबर वाले प्रश्न पे ये विकल्प पे सही निशान लगा देंगे, यानी सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक कविता की पंक्ति दी है, उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कविता हमने पढ़ी थी, तो उस कविता के आधार पे, उस कविता के बेस पे हम इन छूटे हुए हिस्से को पूरा करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर हम देख लेते हैं। अब बच्चों देख सकते हैं हम जो हमने कविता की पंक्तियां छूटी हुई थी उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहली जो पंक्ति थी वो थी हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। तो ये वाली जो पंक्ति थी बच्चों इतनी, तो ये छूटी हुई थी, रिक्त स्थान था, तो ये हमने कविता के आधार पे इसे फिल कर दिया। ठीक है, जो ख नंबर वाली पंक्ति है वो है देश प्रेम का रस पीकर। ठीक है, तो इसके बाद क्या ये खाली स्थान था, तो यहाँ पे हमने लिखा वह बना हुआ था मतवाला। ठीक, ये हमने फिल कर दिया इसमें। अगला है जो गा है, तो ये छूटा हुआ था और इसके आगे ये दिया था भगत सिंह ने था फेंका। ठीक, तो यहाँ पे हमने केंद्र सभा में बम निर्भय हो। ठीक है, ये हमने इसमें फिल कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी इसे आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक, अगला है गा नंबर वाला, वो है फांसी पर चढ़ गया। अब ये हमें फिल करना था वीर व तनिक नहीं था घबराया। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर फिल करके लिख दिया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। बच्चों जो बोध प्रश्न का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है नीचे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ भाव या विचार दिए हैं, तो ये जो भाव या विचार जिस कविता की जिन पंक्तियों से मैच करते हैं उसके नीचे हमें ये पंक्तियां लिखना है। जैसे कि पहला है भगत सिंह ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया, उनकी वीरता से अंग्रेज घबरा उठे। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं उत्तर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी पंक्ति थी कौन सी, भगत सिंह ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया, उनकी वीरता से अंग्रेज घबरा उठे। ठीक है, तो पंक्ति थी कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। तो ये पंक्तियां थी वो जिससे रिलेटेड, जिससे संबंधित ये भाव या विचार था। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों जो अगली पंक्ति थी वो क्या थी। अगला जो भाव या विचार है वो क्या है, ख नंबर वाला, वो है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उस दिन भारत माता ने अपना एक महान बहादुर बेटा खोया था, देश का हर व्यक्ति उस दिन बहुत दुखी हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों ये जो पंक्तियां हैं वो इस भाव या विचार से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उन पंक्तियों को, भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। तो ये वो पंक्तियां थी। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन के प्रश्न इस पाठ के शुरू हो जाते हैं। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके उच्चारण हमें शुद्ध करना है और लिख आप लीजिएगा। तो मैं इनके उच्चारण करके बता देता हूँ, आप भी ऐसे ही रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, तो जो पहला शब्द है वो है हंसना। ठीक है, एक बार और बोलिए आप, हंसना। दूसरा है फांसी। ठीक, तीसरा है गांव, चौथा है घास, पांचवा है सांस, अगला है फांस, अगला है कांप, अगला है फूंक, ये है पंजाबी, इंकलाब, क्रांति, अहंकार, अंग्रेज, लंदन, हुंकार, केंद्र, सिंहासन। तो ये मैंने बच्चों उच्चारण करके आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप भी उच्चारण करके देख लीजिएगा और इन्हें अच्छे से लिखना सीख जाइएगा, जिससे कि कभी ये शब्द कहीं पर वर्तनी में आते हैं तो आपको वर्तनी की अशुद्धि नहीं होगी। ठीक, अगला जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। तो ये जो शब्द लिखे हैं इनमें कहीं ना कुछ मिस्टेक है। जैसे कि ये जो लिखा है अर्थ, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है इस तरीके से अर्थ। ठीक, ये रा ऊपर लगता है। ठीक, अर्थ। अगला है मार्ग, तो मार्ग भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्ग। ठीक, ये रा ऊपर लगता है। पर्वत, तो पर्वत भी आप सही तरीके से लिख लीजिएगा, पर्वत इस तरीके से, जो रा है वो ऊपर वा के ऊपर लगेगा। ठीक है, प्रकाश। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रकाश इस तरीके से लिखा जाता है, प्रकाश। ठीक, अगला है राजेंद्र, तो राजेंद्र को देख लेते हैं।
ठीक, रा दा के नीचे लगेगा, ठीक है। ग्राम, ग्राम लिखा है, ये ग्राम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ग्राम इस तरीके से लिखा जाता है, ग्राम, ठीक। ये है ड्रामा, तो ये होता है ड्रामा, तो ये ड्रामा इस तरीके से लिखा जाता है, ड्रामा। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है बच्चों, उस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया है हमें कि निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखिए। तो ये आती, आती का हो जाएगा जाति, ठीक है, जाति। दीवाना, दीवाना का हो जाएगा मस्ताना। अब बच्चों जो अगला शब्द है वो है जगाई, तो जगाई का समान तुक वाला शब्द हो जाएगा खाई, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला है लहराया, तो लहराया का हो जाएगा मुस्काया, ठीक। इसी तरीके से खोया, खोया का हो जाएगा रोया, और हुंकार, हुंकार का हो जाएगा पुकार। इस तरीके से हम ये समान तुक वाले शब्द भी कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।